नमस्कार साथियों। पिछले अगर 2-3 वीडियो आपने देखा है तो आपको शायद पता ही होगा कि टेंस अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी आज अपन वॉइस देखेंगे। टेंस की शुरुआत पहले करनी जरूरी होती है, क्योंकि एक बार अगर टेंस समझ में नहीं आया या टेंस रिवाइज नहीं हुआ तो फिर वॉइस स्पीच तो आप भूल ही जाओ, बिल्कुल कुछ होना ही नहीं उनमें। अभी आज अपन बात करेंगे वॉइस की। जो वॉइस है, हिंदी में इसको बोलते हैं वाच्य, वॉइस। इसमें 2 टाइप के हो जाते हैं, एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो है वो ये चीज है कि कोई सब्जेक्ट है, कोई करता है, वो जो क्रिया कर रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट पे क्रिया कर रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस हो गया। जैसे मतलब उसमें आएगा अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से वाक्य बनेगा। तो ये जो वर्ब है वो टेंस के अनुसार आएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आ सकती है एज पॉसिबल। अब दूसरा है पैसिव। एक्टिव में जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में बताया जाता है कि एक्टिवली ये वो आदमी ये काम कर रहा है, दिस पर्सन डूइंग समथिंग। लेकिन पैसिव में ये बताया जाता है कि ऐसे समझो आप, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं तो एक्टिव ये बताता है कि मैं यहाँ लिख रहा हूं, या मैं यहाँ लिखता था या लिखता हूं या लिख रहा हूं, लिख चुका हूं, ये चीज ये बताता है एक्टिव। लेकिन पैसिव बताता है कि ये जो लिखा गया ये मेरे द्वारा लिखा गया है। मतलब पैसिव सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है कि ये जो किया गया है वो उसने उस सब्जेक्ट ने किया। तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड हुआ तो सीधी बात है जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। वाक्य का जो फॉर्मूला है वो, इसको पैसिव वाक्य बनाने का यही तरीका रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया। आइए समझ में। इसका मतलब है कि जो अभी कर रहा है, इसका मतलब है जो किया, कर दिया, काम तो हो गया। ये यहाँ मोबाइल माउंट हो गया है, यहाँ मार्कर से कुछ लिख दिया गया, अब ये किया किसने, किसके द्वारा किया गया, ये चीज जो बताता है वो है पैसिव वॉइस। फिर ये सब्जेक्ट है जो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। टेंस के अनुसार भी इसमें परिवर्तन होगा, इसमें भी टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब्स आएगी और इसमें भी टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी जो इसका ऑब्जेक्ट है। जैसे मतलब ये मान लो इसको ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 1, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 बन गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। प्लस जो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार जो भी आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की फॉर्म थर्ड आएगी, क्योंकि ये करने के बाद बताया जाता है कि ये उसके द्वारा कर दिया गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, बाई का मतलब ही होता है उसके द्वारा, प्लस में जो इधर वाला सब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा। ये फॉर्मूला, इसमें लंबा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब दिक्कत इतनी बीच में ही बचती है सिर्फ, अब इस इशू कहां बचता है। जैसे ही एक कोई एक्टिव है, ये एक्टिव का है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। अब जो ये पैसिव में जाएगा तो ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये तो सेम है। अब सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत ट्विस्ट यहाँ बचता है, बाकी सब तो चलेगा, सेम ही चलेगा। ज्यादातर 90% जगहों में सेम ही चलेगा, कुछ कुछ में चेंज होता है, और जहाँ चेंज होता है वहां से सवाल बोर्ड नहीं लाता है, 4th ग्रेड में पक्का ही नहीं लाएगा। अब कई जगह पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उसमें क्या है कि एक ही तकाजे पे पढ़ाई जा रही है इंग्लिश। अब उसी सेम 4th ग्रेड में क्लास लगाई जा रही है, वही सेम LDC में लगाई जा रही है, वही सेम RS में लगाई जा रही है, वही सेम पुलिस में लगाई जा रही है, जहाँ भी इंग्लिश आ रही है वहाँ सब जगह वही लगाई जा रही है, SSC वाले बैच में वही चल रही है। तो ऐसे जहाँ है वहाँ तो आपको भाई साहब वो 4th ग्रेड के हिसाब से नहीं, फिर किसी और हिसाब से आपका हिसाब बिगाड़ेगा, ये रहेगा। तो यहाँ केवल ट्विस्ट ये हेल्पिंग वर्ब का रहेगा कि कौन सा टेंस यहाँ आएगा तो कौन सा टेंस यहाँ आएगा, बाकी तो क्या ही करना है इस फॉर्मूले में। हाँ, जैसे आइए आ गया, ही राइट्स अ बुक, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है।
अब कह रहे हैं कि पैसिव में बदलो। वैसे राजस्थान बोर्ड के सवाल ये इस एग्जाम में तो यहाँ तक के आएंगे, ऐसा नहीं एरर स्पॉटिंग के देते नहीं, इतना ही देंगे कि इसको एक्टिव से पैसिव से बदलो या इस चीज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो। तो अब इसको अपन जब बदलेंगे तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए बुक बना दिया। अब इसको इसकी सेकंड फॉर्म लेनी, थर्ड फॉर्म लेनी है, राइटन रिटन भाई, यहाँ और हो गया ट्विस्ट। यहाँ इसके जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो इसके केस हैं वो याद करने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो इसमें ही का होता है अपना हिज, इसकी एक लिस्ट अपन पीडीएफ में दे देंगे। ही हिज हिम है ना, हिम, हाँ ही हिज हिम। तो अब ये तो जो है ये फॉर्मूला है। अब यहाँ ही बच्चा ट्विस्ट, यहाँ क्या आने वाला है अभी इसका पूरा डिटेल से अभी याद करते हैं। अचानक टेंस परिवर्तन क्या होगा, देखो टेंस सारे ही जो भी टेंस आएगा वो इसमें वो कंटिन्यूज में जाने की कोशिश करेगा, एक सिंपल को छोड़ के। किसी भी टेंस के सिंपल का, चाहे वो सिंपल पास्ट हो, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे वो सिंपल फ्यूचर हो, इनका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये एक्टिव ही रहेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि टेंस में 5 टाइप क्यों बताए गए। आप पहले से 4 पढ़ के आ रहे हो, या 5 क्यों बताए, क्योंकि ये है ना, जैसे आई एम ए टीचर, क्या बनाओगे इसका, इसको पैसिव कैसे लेके जाओगे। जैसे किसी ने बोल दिया माय नेम इज डॉट डॉट डॉट, कैसे लेके जाओगे पैसिव में। तो सिंपल कोई भी टेंस का है, सिंपल जो आपको पांचों बताया, जो आइडेंटिटी और क्वालिटी बताता है। पास्ट का है तो पास्ट की बताएगा, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की बताएगा, फ्यूचर का है तो फ्यूचर की बताएगा। तो उसको अपन नहीं चेंज कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। और बाकी के सारे जो भी बच्चे हैं वो कंटिन्यूस में जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे जाते हैं कंटिन्यूस में। जैसे एक है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, इसमें एस या ईएस आता है, डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा मतलब डू डज या एस या ईएस का लपड़ा है, इज आरएम में जाएगी। पर एक चीज याद रखना, ट्विस्ट, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी मत लेके आ जाना, वो चेंज नहीं होनी है। वो थर्ड फॉर्म रहेगी तो रहेगी, फॉर्मूला ये कह रहा थर्ड फॉर्म में रहेगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब कोई सी आए, पता चले तुम आईएनजी लगा रहे हो। जैसे ये है ही राइट्स ए बुक, यही बाकी रहते हैं वापस, तो आप लिख रहे हो ए बुक इज राइटिंग बाई हिम, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह फॉर्मूला पहले ही लिख रखा है कि जो ऑब्जेक्ट बना है उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब वो ही केवल टेंस के अनुसार लानी है। यहाँ वी थर्ड ही रहेगा, या वी थर्ड ही रहेगा, फिक्स है। तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। अपन अगला देखते हैं। अब दूसरा जो पास्ट का इंडेफिनाइट है, जिसमें वी टू या डिड आता है, ये पास्ट के कंटिन्यूस में चला जाएगा। मतलब हर टेंस कंटिन्यूस की ओर जाने की कोशिश करता है, हर टेंस कंटिन्यूस की ओर जाने की कोशिश करता है कि एक बार कंटिन्यूस मिल जाए बस ये काम हो गया। तो ये पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा तो वाज वर, एक को छोड़ के एक में दिक्कत होगी, उसमें वो बताएंगे आपको। वाज या वर कंटिन्यूस में चला गया। तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनाइट, विल सेल, ये भी पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएगा। विल बी सेल भी,
आ गया समझ में यहाँ तक? प्रेजेंट है इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा। पास्ट का है तो पास्ट के कंटिन्यूस में जाएगा, फ्यूचर का तो फ्यूचर के कंटिन्यूस में जाएगा। ये देख लेना पूरा सिस्टम। कंटिन्यूस की ओर ही जाने का प्रयास करेगा। अब ये प्रयास करेगा तो मान लो दिमाग में सीधा सवाल यही आ रहा है कि इंडेफिनाइट तो कंटिन्यूस में चला जाएगा, कंटिन्यूस खुद बसेगा तो क्या करेगा? कंटिन्यू खुद बसेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, ये दोनों अगर खुद बसेंगे तो ये बीइंग लेंगे, BING। फ्यूचर का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बी है, बी के साथ बीइंग नहीं लिया जा सकता, बी ऑलरेडी है, तो इसका बनेगा ही नहीं। तो ये सारे कंप्लीट हो गए। अब जो परफेक्ट बच्चे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये सारे परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएंगे। दैट्स ऑल। अब उनका भी देखें एक बार। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तीन फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है जो ये सीधा चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। Has been, have been। ठीक है, वर्ब का बता दिया, थर्ड फॉर्म में रहेगी। पास्ट परफेक्ट हैड, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैड बीन, ऐसा नहीं कि सिंस और वो पूरा जमेला नहीं, ओनली हेल्पिंग वर्ब का ही खेल चलेगा एक्टिव पैसिव में। हेल्पिंग वर्ब को ही ध्यान में रखना, बाकी वर्ब तो पहले से ही कह रहा है कि थर्ड फॉर्म आएगी, फिक्स है, बस हेल्पिंग वर्ब का ही खेल है। इसके बाद ये फ्यूचर परफेक्ट है जो विल हैव, सेल हैव, तो ये विल हैव बीन, सेल हैव बीन में चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। विल हैव बीन, सेल हैव बीन। तो क्या याद रखना है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हेल्पिंग वर्ब का जो मसला बचता है ओनली और ओनली हेल्पिंग वर्ब का, पर इनडेफिनेट किसी का है कंटिन्यूस जो चला जाएगा। कंटिन्यूस दो है वो बीइंग लेके आगे और हो जाएंगे, मतलब, और जो फ्यूचर का है वो कहीं जाएगा नहीं क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बी है और बी, वो दोनों साथ नहीं चलते हैं, वो साथ। फिर उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, मतलब जाएंगी कंटिन्यूस की तरफ। हेल्पिंग वर्ब हमेशा कंटिन्यूस की तरफ जाएगी। ये हो गया समझ में। अब एक अपन उदाहरण लेके देख लेते हैं, उसके बाद इसको भी करते हैं फिनिश, फिर इस भी शुरू करेंगे। इतने जल्दी कहाँ होते हैं? वही होते हैं जहाँ केवल 4th ग्रेड के लिए पढ़ाया जाता है। एक क्लास को 10-20 में सर्कुलेट करके नहीं बनाई जाती, क्या कहते हैं उसको, छोड़ो, वाक्य लेते हैं उठा। ये WH क्वेश्चंस वाले भी हैं इधर, लेकिन अपने नहीं आएंगे, कोई नहीं है ऐसा झमेला। इन्फिनिटिव वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव, ये नहीं आने वाले कोई सा, है ना। जैसे ले लिया पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम, केप गलत मार करके लगी थी नई वाली, मैं सोचा वो ना यार, ये गया पुलिस अरेस्टेड हिम। V2 है कौन सा? पास्ट का इंडेफिनाइट, कहाँ लेंगे? पास्ट के कंटिन्यूस में। बस हेल्पिंग वर्ब का खेल है, बाकी सब तो ये अपना आप हो जाएगा। हिम, ही हो गया, ही हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में, ही है तो आ जाएगी। अरेस्टेड, इसकी थर्ड फॉर्म यही रहेगी भाई, ये तो फिक्स ही है भाई। एक जो भी प्रीपोजिशन अगर आ जाए ना, एट,
वगैरह ऐसी जो प्रीपोजिशन आती है वो जहाँ आती है उसके साथ ही रहती है, जिसके साथ आती है उसके साथ ही रहती है, इधर उधर नहीं जाती। तो इसमें इतना बड़ा है नहीं, सीधा सवाल ऐसा ही आएगा बस। एक और देख लेते हैं, एक परसेंट का देखते हैं। वाले यहाँ तो इसमें तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा ऐसा। हाँ एक कंटिन्यूस का देखें अगर, सेम ही हो गया ना, कोई नहीं, फिर भी देख लिया एक बार। ही इज राइटिंग ए बुक, ये भी इसी हिसाब से ए बुक इधर आ जाएगी, ए बुक, ये कहाँ जाएगा, कंटिन्यूस है बीइंग के साथ, बुक इज बीइंग रिटन बाय यू। ऐसा ही सिस्टम चलेगा सारा, प्रैक्टिस कर लेना और ट्यूशन पीडीएफ में दे दिए जाएंगे। और ये टेंस वाला थोड़ा याद करना, 3-4 बार में लगभग याद हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का ही खेल है और दूसरा कुछ खेल है ही नहीं। बाकी मिलते हैं स्पीच वाले वीडियो में। इंग्लिश ऐसे ही कवर हो जाएगी, नंबर पूरे आ जाएंगे। बाकी ऐसे लंबे लंबे जो क्लासें हैं 2-2 4-4 घंटे की, देखने से मना कोई कर नहीं रहा है, करने से रुकने वाले का। धन्यवाद।